नमस्कार भाइयों बहनों। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। भाइयों बहनों, मैं आज फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं सभी को बहुत 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 हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं और आप ही के भरोसे मुझ में हिम्मत आती है नई वीडियो बनाने की। मैं अपने अनुभव और माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने अनुभवों के आधार पर ही वीडियो लाता हूँ। मेरे लाइफ में जैसे अनुभव होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं जहाँ द्वारका में एक जगह रह रहा था, तो वहाँ मुझे जो अनुभव हुए और उनका निराकरण जैसे मैंने किया, वो आज मैं आपके साथ बताता हूँ। कि होता क्या है कि कई बार हम अपने घर में बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन एक भी रुपया हमारा बचता नहीं है। उसकी कई वजह हो सकती हैं। या तो किसी ने कुछ कर दिया है, या कोई लगातार आपके बारे में कुछ गलत कर रहा है। आपका कपड़ा, आपका फ़ोटो, आपका नाम लिखवा कर किसी ओझा, तांत्रिक, किसी व्यक्ति से, या आपकी लक्ष्मी को बांधना चाहता है, आपके धन को बांधना चाहता है, आपके घर में रोग फैलाना चाहता है। अगर ऐसा कुछ आपके घर में हो रहा है कि आप बहुत कमाते हैं, घर में क्लेश हो जाता है, क्लेश नहीं होता तो इलेक्ट्रिक का सामान ज़्यादा बिगड़ता है, पैसा हर महीने जो बचाने की सोचते हो, एक नया खर्चा ऐसा हर महीने आ जाता है कि वो बचा हुआ पैसा उड़ जाता है और हर महीने तनख्वाह से आपके घर में एक रुपया नहीं बचता। आप परेशान हैं तो क्या करें। इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि ज़रूर किसी ने आपके घर पर कुछ ऐसा किया है या वो कर रहा है लगातार। तो इसके निवारण के लिए सबसे बड़ा अचूक उपाय, वीडियो पूरा देखें, बीच में ना काटें, आगे नहीं बढ़ें और शेयर करें जम के अपने जानने वालों के साथ, क्योंकि 80% लोगों के साथ इस कलयुग में यही हो रहा है कि पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बंधु, कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपकी तरक्की को देखना नहीं चाहता। इसलिए आप जिसको ये वीडियो शेयर करेंगे, उसका अगर भला होता है तो आधा आपका भला पहले ही हो जाता है। इसलिए अच्छी कामनाओं के साथ, सबका भला सोचने के साथ मैं यही कहता हूँ हमेशा, मेरी वीडियोस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो दूसरों का हमेशा भला चाहते हैं। कोई आपका बुरा करे, आप प्रार्थना करो श्री राम जी, हे रामदूत बजरंगबली संकट मोचन प्रभु, हमें उसके प्रॉब्लम से दूर रखो और उसका भी भला करो, उसे सद्बुद्धि दो कि वो हमसे ना टकराए। हमेशा ऐसा सोचो, कभी किसी का बुरा ना सोचो, तभी ये मेरे सारे नियम आपके जीवन में काम करेंगे, अन्यथा कोई नियम मेरा काम नहीं करेगा। तो मैं कह रहा था कि इस तरह से जादू टोना, परेशानी कुछ भी हो सकता है कि आपका काम नहीं चल रहा है। अब मैं जो नियम बताऊंगा उसमें 2, 3, 4 धीरे-धीरे 3, 4, 6 महीने में सब गाड़ी पटरी पर आ जाएगी और आपके कामकाज बनने लगेंगे और दौड़ दाड़े अच्छे होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी ऐसी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कीजिए। नंबर 1, रोज़ाना शाम को 9 बजे के बाद हाथ मुंह धोकर, पैर धोकर, अगर वॉशरूम नहीं गए हैं दिन में जैसे कि आप दीर्घ शंका नहीं गए हैं, लघु शंका मतलब वॉशरूम, दीर्घ शंका मतलब 2 नंबर, तो आप शौच नहीं गए हैं अगर, तो बिना नहाए धोए भी आप ये काम कर सकते हैं, सिर्फ हाथ मुंह पैर धोकर, पेस्ट करके। अगर आप दिन में शौच गए हैं, सुबह नहाने के बाद दोबारा कभी शौच गए पूरे दिन में, उसके बाद आपको नहाना ही पड़ेगा। उसके बाद श्री हनुमान जी, जहाँ राम दरबार है आपका, श्री हनुमान जी के सामने कपूर जलाओ थोड़ा, उसमें 2 लौंग डालो और ओम हंग हनुमते रामदूताय महारौद्रुपाय हुम फट स्वाहा, वीडियो को बैक करके स्टॉप करके सुन सकते हैं। और
ओम हं हनुमते रामदूताय महारौद्रूपाय हुम फट स्वाहा, ऐसा कहते हुए 11 बार बोलें और कहें कि हे श्री रामदूत बजरंगबली, हमारे घर पर, हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य पर अगर किसी ने भी कोई टोना टोटका जादू टोना कर रखा है या कर रहा है तो वो आप वापस कीजिए, वापस उसी की तरफ कीजिए और हमारी उससे रक्षा कीजिए, और किंतु उसका भी बुरा न कीजिए और उसे सद्बुद्धि दीजिए कि वो ऐसा ना करे। बस इतना बोलें। दूसरा काम ये करें कि आपके घर में कुशा का आसन होगा, सूखी घास का आसन होता है कई बार, नहीं तो सूखी घास लंबी लंबी कहीं से लाइए, 7 पत्ते लाइए सूखी घास के लंबे लंबे। कुशा का आसन में जैसे लंबे लंबे पत्ते होते हैं, तो वो 7 पत्ते लाइए, उन पर 7 बार लाल कलावे से लपेटा मारिए। फिर मंदिर में रख के धूप दीप दिखाओ, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रार्थना करो और उसके बाद उस पर गंगा जल छिड़क के उसे अपने उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी कि माफ़ी चाहता हूँ, पूर्व और उत्तर दिशा में कोने में टांग दो और रोज़ाना सुबह शाम धूप दिखा के गंगा जल छिड़को। ऐसा अगर आप करते हैं तो 100% आपके घर में अगर ऐसा किसी ने कुछ कर रखा है तो जैसा कि मैंने कहा, आप उस कुशा में क्या होता है कि जड़ की तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर रहते हैं और सुबह शाम उसको अपने उत्तर पूर्व दिशा के कोने में टांग दो और सुबह शाम जब भी पूजा करो धूप दिखाओ उस कुशा को और जल छिड़क दो। जब तक वो घास आपके, सूखी घास आपके इस दिशा में लटकी रहेगी, किसी की मजाल नहीं कि आपके घर पे कोई जादू टोना भूत प्रेत या धन लक्ष्मी बांधने का काम या आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कुछ भी कर पाए। ये मेरा दावा है, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, क्योंकि मैं फंस गया था ऐसे पड़ोसियों के साथ एक बार, इसीलिए ये आपको बता रहा हूँ। उल्टा उसी का बुरा हुआ, मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी बुरा क्यों हुआ? क्योंकि बुरा करने वाले का बुरा होगा। गड्ढा किसी और के लिए खोदोगे, आप खुद गिर जाओगे, इसलिए कभी किसी बुरे का भी बुरा ना सोचो। ये नियम आप करो और समय का इंतज़ार करो, धैर्य धारण करो। धैर्य ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शस्त्र है समस्याओं को काटने का। बस धैर्य रखना होगा, बिना धैर्य के तो कुछ नहीं होता। भरोसे वाली बात है, आप भरोसा कीजिए। ऐसा तगड़ा उपाय मैंने बता दिया है कि कोई इसे काट नहीं सकता। उधर श्री हनुमान जी और इधर ये जो मैंने बताया घास लटकाने का नियम। आपके घर पर कभी कोई बला आ ही नहीं सकती और हर काज आपका धीरे धीरे बनता चला जाएगा। आप 15-20 दिन के 21 दिन के बाद महसूस करेंगे चीज़ें सुधर रही हैं। 6 महीने में काम सब कुछ बढ़िया चलता चला जाएगा। ना बच्चे झगड़ेंगे, ना कलेश होगा, ना धन बेकार में बर्बाद होगा। ऐसा आप करके देखिए। अगली बार मैं एक बहुत अच्छे नियम के साथ आऊँगा जिसमें आपके पितृदेव जीवन में कभी नाराज़ नहीं होंगे और आपके सारे काज बनेंगे। वो वीडियो लेकर मैं अगली बार आऊँगा, इसलिए आप प्लीज़ इंतज़ार करें मेरी अगली वीडियो का। सब्सक्राइब करें। आपके प्यार के लिए बहुत 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 धन्यवाद।